वालेकुम नाजरीन, मैं रशीद बलोच, आप देख रहे हैं दुरून टीवी। नाजरीन, बलूचिस्तान असम्बली में गुज़िश्ता 2-3 सेशन में एक गर्मा गर्म बहस हो रही है। उसमें एक तो नौकरियों के हवाले से है, दूसरा हुकूमत की तब्दीली में दो मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं। यहाँ जो अरकान हैं वो बात कर रहे हैं। सना बलोच का ये मौक़िफ़ है कि मीर कुद्दुस बिज़ंजो को लाने में उनका किरदार ज़रूर था, लेकिन उन्होंने एक मुआहदे के तहत वज़ीर आला बनाया, उनकी हिमायत की। जबकि ज़हूर बुलेदी कहते हैं कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ है। इसी तरह कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, आया कि कोई मुआहदा हुआ है नहीं हुआ है और किसके साथ मुआहदा हुआ है। इस पर डिस्कस करते हैं। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, अपनी राय भी देते रहें साथ में। बलूचिस्तान असम्बली में गुज़िश्ता 2 या 3 सेशंस में अपोजिशन अरकान जो हुकूमत के हिमायती हैं और हुकूमत के दरमियान, हुकूमती वज़रा के दरमियान एक इख्तिलाफ राय चल रहा है और नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। 2 सेशन पहले सना बलोच ने एक कागज़ का पलंदा उठाया और उन्होंने हुकूमती लोगों को और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दुस बिज़ंजो को मुखातब करते हुए कहा कि हमने आपके साथ 25 नुकात का मुआहदा किया है और इस मुआहदे पे अमल दरामद किया जाए। ज़रा 25 नुकात तो हम पूरी डिटेल नहीं बता सकते, काफ़ी लंबी हो जाएगी बात। उनमें चेक पोस्टें हैं, मिसिंग पर्सन, ग्वादर के माहीगीर, बॉर्डर ट्रेड, बहुत सारे इस तरह के बकौल सना बलोच के शेक मौजूद थे, जिसमें ये मुआहदा हुआ है कि वो उस पर अमल दरामद करना या उसकी वजाहत करना वज़ीर आला बलूचिस्तान का फ़र्ज़ बनता था कि वो इसकी वजाहत करते। जबकि एक दिन कबल असम्बली के सेशन के अंदर ही ज़ाबिद रेकी ने बड़ा अपने बलोची अंदाज़ में जज्बाती तकरीर की। बहुत से लोगों को शायद समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि जी, स्पेशली डिप्टी स्पीकर को भी शायद उनकी बात समझ नहीं आई कि उन्होंने कहा कि जी ये अल्फाज हज़फ कर लें। शायद डिप्टी स्पीकर समझ रहे थे कि ये कोई गैर मौज़ूबाना अल्फाज हैं, लेकिन बलोची में हैं कि ज़बान की बुनियाद पे आप माऊँ बेटियों के रिश्ते करवाते हैं। बात रिश्ते की हो रही थी, क्योंकि बलोची का लफ्ज़ टू लफ्ज़ जब ट्रांसलेट किया गया तो उसकी मीनिंग नान बलोचों को थोड़ा अजीब लगा, तो उसको कहा हज़फ किया जाए, लेकिन ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं था बहरहाल। लेकिन जज्बाती तकरीर हुई। कल सना बलोच नहीं थे आखिरी सेशन में, तो ज़हूर बुलेदी साहब ने वजाहत तो दी अपनी ज़ाबिद रेकी को, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि हमारा कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ है हुकूमत के साथ। ज़रा वो वीडियो सुनते हैं जहाँ पे सना बलोच ने क्या कहा, अब उसके बाद हम आगे चलेंगे कि ज़हूर ने उनको क्या जवाब दिया। कुद्दुस बिज़ंजो साहब को, सीएम साहब को, हमारे छोटे भाई, हमारे भाई हैं, उनको ये बात वाज़ा कर देना चाहिए था कि जिस दिन हमने ना वोट दिए हैं, ठीक है, हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम वजारत पे फाइज नहीं है, लेकिन जब वो हमारे पास इमायत के लिए आए थे, उस इमायत के लिए हमने कोई 4-6 फुट सड़क के लिए, कोई 2-4 गज नाली के लिए, कोई 5-10 घंटों के लिए बलूचिस्तान की ये इस हुकूमत की इतनी बड़ी ट्रांजिशन तब्दीली नहीं लाई। ये चीजें शायद जाम कमाल भी आखिरी दिनों पे एग्री कर गया था मैं देने के लिए। यहां पर जो सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई वो यही था, वो मैं पढ़ के जरा इसलिए सुनाना चाहता हूं ताकि लोगों को कुछ चीजें वजह हो। आप लोग भी जुबान है, जुबान में खड़े रहो। हम लोगों ने भी जुबान किया, उसी जुबान पे हम लोग भी पासदार है। इस तरह रवैया जो आप लोग कर रहे हैं, ये रवैया इंशाल्लाह ज़हूर साहब इंशाल्लाह चलने वाला नहीं है इंशाल्लाह। जी, ये सना बलोच कह रहे हैं कि 25 नुकात पे हमारा जो एक मुआहदा हुआ है, उन्होंने ज़ाहिर के कागज़ भी उठाई हुई थी, वो दिखा रहे थे और पढ़ रहे थे साथ में। तो इसका मतलब है कि शायद कोई मुआहदा हुआ है, लेकिन ये मुआहदा ना अपोजिशन ने, ना सना बलोच ने मीडिया से शेयर की, ना पब्लिक से, ना बलूचिस्तान हुकूमत ने या वज़ीर आला ने या जो भी ज़िम्मेदार हैं ना उन्होंने शेयर कर लिया। इसलिए कन्फ्यूजन तो बरकरार अब भी है बहरहाल। तो उसके बाद जो जवाब दिया है गुज़िश्ता सेशन का, ज़हूर बुलेदी ने 2 दिन पहले वाले जो आखिरी सेशन हुआ था बलूचिस्तान असम्बली का, उसमें ज़रा ज़हूर बुलेदी को सुने वो क्या कहते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अपोजिशन ने हुकूमत की तब्दीली के हवाले से एक बड़ा किरदार अदा किया है, लेकिन मैं बहैसियत पार्लिमानी लीडर बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बहैसियत
वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात, मैं आज ये वाज़े करना चाहता हूँ कि हुकूमत की तब्दीली के हवाले से जो एक दिन यहाँ मुअज़्ज़ज़ रुकन ने कहा कि जी हमारे साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है, आज ज़ाबित साहब चूँकि सादा लो इंसान हैं, उन्होंने कहा कि जी अपनी ज़ुबान की पासदारी करो। मेरा किसी के साथ कोई ज़ुबान नहीं हुआ है। और एक दिन यहाँ तक कि एक मुअज़्ज़ज़ रुकन यहाँ पे खड़ा होकर उन्होंने ये कहा कि 24 नुकाती एक मुतालिबात पर जो है हुकूमत बनाई गई, ना मुझे उस मुतालिबात का पता है। और मैंने ट्विटर पे भी कहा था कि अगर कोई मुतालिबा किसी के साथ हुआ है उसको मंजर आम पे लाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जिस तरह मरी मुआहदा हुआ था पिछली हुकूमत में और उसके गवाहान थे, इसी तरह अगर किसी का कोई मुआहदा किसी के साथ हुआ है वो ले आए और अपनी पोजीशन वाज़े करे। हमने मिल के ये हुकूमत बनाई है। उन्होंने कहा कि हम ये वजारतें वगैरह नहीं लेंगे, हम आपके साथ हैं, रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं असम्बली के फ्लोर पे कहता हूँ, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, घर में भी होती हैं, वो मसला नहीं है। मैं ज़ाबित साहब मेरे सामने हैं, मेरे महकमे के हवाले से इन्होंने जो चीज़ें मेरे सामने लाई, मैं हद्दुल मक़दूर कोशिश कर रहा हूँ। कुछ तो हमने हल किए इनके मसले। देखिए पिछले 3.5 साल के मसाइल थे, हम आपके साथ हैं। हमारे महकमे आप ये समझें कि आपके पास हैं। यहाँ ज़हूर बुलेदी कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ है, अगर हुआ है जैसे कि मरी मुआहदा वगैरह उन्होंने ज़िक्र किया कि इस तरह अगर मुआहदा है तो वो सामने लाएं, तो फिर वही बात आएगी कि सना बलोच को ये मुआहदा पब्लिक करना चाहिए, कम से कम जो मीडिया है उससे वो शेयर करे ताकि जब हम बैठें तो बता सकें कि जी ये मुआहदा हुआ है। अभी देखें ना, इसी में आप सरदार केतरान को भी सुन रहे हैं, वो वजाहतें दे रहे हैं। लेकिन ज़हूर बुलेदी का अगर हम देखें ज़हूर बुलेदी ने इनकार किया इस बात से, वो तो अलग बात है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि ज़हूर बुलेदी का जो रुझान है बात करने का, जो उसका अंदाज़ था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे ऐसा लग रहा था कि वो हुकूमत को दिफा करने के बजाय वो अपोजिशन की हिमायत कर रहे थे। अपोजिशन की उनकी जो एतराज़ात थे उनको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो अपोजिशन जो एतराज़ात उठा रही है, जैसे कि उन्होंने कहा कि जी नौकरियां बेची जा रही हैं, तो इसकी वो वजाहत नहीं दे रहे हैं ज़हूर बुलेदी, बल्कि आप दरून टीवी देख सकते हैं, ज़हूर बुलेदी का पूरा स्पीच पड़ा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि वाकई में बदउनवानियाँ हुकूमत के अंदर हो रही हैं। ये कुल्लम कुल्ला ज़हूर बुलेदी बता रहे हैं। अभी ज़ाहिर है कि इसमें एज ए वज़ीर जो भी हो वो थोड़ा बहुत अपनी हुकूमत का दिफा करता है। कोई भी हुकूमती नुमाइंदा वो दिफा करता है, गो कि ख़राबियाँ मौजूद होती हैं लेकिन वो दिफा करता है। उसके बाद जो ख़राबियाँ हैं काबीना के अंदर या डिपार्टमेंटली, फिर उनकी तस्हीह की जाती है, लेकिन पब्लिकली नहीं कहा जाता है। अभी समझ ही नहीं आता कि असल अपोजिशन ज़ाबित रेखी कर रहे हैं या ज़हूर बुलेदी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मीर कुद्दूस बिजंजो के हवाले से अपोजिशन का किरदार ज़हूर बुलेदी कर रहे हैं। अभी ज़हूर बुलेदी क्यों कर रहे हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वो ये है कि शायद ज़हूर बुलेदी 2 टर्म में, उनका ख्याल था कि उनको वज़ीर आला बनाया जाएगा, वो नहीं हो सके, तो अभी भी शायद उनका ख्याल है कि कोई मौका उनको मैसर आ जाए, इसलिए उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से वज़ीर आला मीर कुद्दूस बिजंजो को जो भी तनकीद होती है उस पे अपना जो मोहर है उस पे सब्त कर दे। वो कहें जी बिल्कुल अपोजिशन ठीक कर रही है। जबकि सरदार अब्दुर्रहमान केतरान वो वजाहत भी दे रहे हैं और साथ में हुकूमत को डिफेंड भी कर रहे हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि वाकई में कोई ऐसा मुआहदा हुआ है, वो मुआहदा ज़हूर बुलेदी ने तो सवालात उठाए हैं कि जी वो बताए जाएं कि किस हवाले से हैं, ऐसा कोई हुआ नहीं है। लेकिन सलीम कोसा ने भी बात की, उसने कहा कि जी अगर कोई मुआहदा हुआ है उन्होंने वही बात दोहराई है कि उसको पब्लिक की जाए। आया कि वो जो 25 नुकाती मुआहदा है उसमें बलूचिस्तान के मफादात को देखा गया है, क्या देखा गया। बहरहाल उन्होंने एक सियासी उन्होंने एक सवाल रेस किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाकई में ये मुआहदा हुआ है,
اگر معاہدہ ہوا ہے تو ثنا بلوچ نے تو ایوان کے اندر ایک کاغذ تو انہوں نے لے رہا ہے کہ جی یہ معاہدہ ہے اور انہوں نے گنایا، تو اس کی کاپی کم سے کم میڈیا کے پاس یا پبلک کے پاس ہونی چاہیے۔ آج کل تو کسی بھی چیز کو وائرل ہونے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، وہ منٹوں میں سیکنڈوں میں چیزیں وائرل ہوتی ہیں۔ اگر کسی سوشل میڈیا کے فورم پہ اگر یہ شیئر کیا جائے تو یہ پبلک کے علاوہ، میڈیا کے علاوہ پبلک کو بھی وہ مؤثر ہو سکتی ہیں، لیکن ظہور بلیدی کی لا علمی سے ایسا ظاہر ہوتا ہے یا تو ظہور بلیدی کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے، اگر ادراک ہے تو وہ جان بوجھ کر اشتعال دلا رہے ہیں اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف اپوزیشن کو۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا معاہدہ ہو اور ظہور بلیدی کو پتہ نہ ہو، کیونکہ جب جام کمال خان کو نکالے جانے کا جو پورا ایپیسوڈ ہوا تھا اس میں ظہور بلیدی فرنٹ لائن پر تھے، 3 بندے فرنٹ لائن پہ تھے اس ٹائم، ظہور بلیدی، سردار عبدالرحمن کیتران اور میر قدوس بزنجو۔ میر قدوس بزنجو سے زیادہ ظہور بلیدی فرنٹ لائن پہ تھے، اس وجہ سے کہ قدوس بزنجو وہ تو اسپیکر تھے، وہ کلم کلا بول نہیں سکتے تھے، وہ میڈیا میں نہیں آ سکتے تھے، آتے تھے لیکن اس طرح کل کے بات نہیں کرتے تھے، لیکن ظہور بلیدی صاحب نے تو کل کے بات کی اختلافات جو بھی ہوئے، جب اتنا بڑا اہم کردار ہو کسی کا کسی حکومت میں یا کسی حکومت کی تبدیلی میں یا اپنی پارٹی کے اندر جس کو صدر بھی بنایا جائے، اس کو کیسے نہیں پتہ ہوگا کہ جو حکومت کی تبدیلی ہے اس میں اپوزیشن نے فی سبیل اللہ حمایت کی ہے یا معاہدہ کیا ہے اور معاہدہ کیا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ معاہدے کو جو معاملہ ہے اس میں میر ظہور بلیدی کو 100% پتہ ہے۔ ظہور بلیدی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات افشاں ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اپوزیشن اور میر قدوس بزنجو کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، اس میں باپ پارٹی کے باقی لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ وہ جو اگر معاہدہ ہوا بھی ہے بالفرض، ثنا بلوچ جیسے کہہ رہے ہیں، اس معاہدے کا مین کردار قدوس بزنجو کا ذات ہے، انہوں نے ذاتی طور پر کوئی معاہدہ کیا ہے، اس میں ایز اے ہول بی اے پی شامل نہیں ہے۔ یہ ایک تاثر دے رہے ہیں میر ظہور بلیدی، اور یہ ابھی میر قدوس بزنجو کو پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کیا موقف رکھتے ہیں اور ویزا دیں گے تاکہ یہ جو کنفیوژن چل رہی ہے وہ کلیئر ہو سکے۔ لیکن ظہور بلیدی کا میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ جس طرح کی ان کی باڈی لینگویج ہے وہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے درمیان کوئی اچھی ہم آہنگی نہیں ہے، کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اندر سے ناراضگی ضرور ہے۔ اسی لیے اسمبلی جیسے فورم پہ حکومت کے حوالے سے جس طرح بات کی ہے ظہور بلیدی نے، تو وہ ایک ناراضگی کا اظہار ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، ناراضگی کا اظہار ایک ہی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ میر ظہور بلیدی کے ذہن میں شروع دن سے 2018 سے ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ 2 موقع آئے، جام کمال خان کے دور میں وہ بھی ضائع ہوا، دوسرا درمیان میں اچانک ایک موقع میسر آیا، اس میں بھی ظہور بلیدی سمجھتے ہیں کہ انہیں موقع نہیں ملا، میر قدوس بزنجو کو ملا، تو شاید ان کے خیال ہے کہ آگے اگر کچھ ایسا ہوا تو میر ظہور بلیدی کا وزیر اعلیٰ نام آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے معاملے کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کیسے کلیئر کریں گے اور اسمبلی کے اندر اپوزیشن اور حکومت کو مطمئن کریں گے۔ کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔